अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो किस तरह से करते हैं। तो गाइस आज हम एक फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद हम उसको डीबी के अंदर उसका डेटा जो है वो इंसर्ट करके देखेंगे कि वो किस तरह से होता है। तो गाइस चलें, सबसे पहले मैं अपना जैम सर्वर ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा जैम सर्वर और MySQL ऑन हो गया है। तो अब हम जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है उसको ओपन करते हैं। तो गाइस ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। तो पिछले लेक्चर में हमने ये एक next.php फाइल में जो इसके अंदर हमने कनेक्शन पास किया था, जो हमारा लोकल सर्वर है उसका और हमारी डीबी प्रैक्टिस का। तो गाइस इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करके मैं इसको कर लेता हूँ connection.php। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। गाइस सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं add.php के नाम से। तो गाइस इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्म बनाएंगे जिससे हमने जो हमारा डेटा है उसको सेव करना है हमारी डीबी के अंदर। तो टाइटल मैं इसको दे लेता हूँ ऐड। तो गाइस फॉर्म थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ। इसका लिंक है getbootstrap.com। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की। तो मैं बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले। गाइस ये बूटस्ट्रैप डाउनलोड हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंप्रेस्ड के फोल्डर में जाता हूँ अपने और इसको थोड़ा सा लार्ज करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारी CSS और JS की फाइलें हैं उन्हें निकाल लेता हूँ। तो गाइस हमें इनमें से कौन कौन सी चाहिए, तो मैं ज़्यादातर मिनीफाइड वर्जन यूज़ करता हूँ बूटस्ट्रैप का, वो देख लेते हैं इनमें से। ये मेरी होगी CSS की और एक नए फोल्डर के अंदर डॉक्स, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ अपना CSS के नाम से और इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप की अपनी फाइल रख देता हूँ CSS की। तो दूसरे फोल्डर में जाते हैं और फिर हम JS की फाइल भी उठा लेते हैं। तो इसका मिनीफाइड वर्जन उठा लेते हैं JS का। मिनीफाइड ये मिनीफाइड वर्जन पड़ा हुआ है बूटस्ट्रैप का। तो मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ JS के नाम से। बूटस्ट्रैप minified.js। तो गाइस ये हमारी बूटस्ट्रैप डाउनलोड हो गई है। तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट के लिए जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि CSS की फ़ाइल के लिए लिंक का टैग यूज़ होता है और जो हमारी फ़ाइल है वो CSS के फोल्डर के अंदर है। CSS के फोल्डर के अंदर bootstrap min.css और जो हमारा JS की फ़ाइल होती है वो हम बॉडी के लास्ट में उसको इंक्लूड करवा लेते हैं। तो गाइस अभी देख लेते हैं हम इसको। इधर हम अपना jQuery का कोड अगर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इधर ही सोर्स टैग के अंदर जो मेरी बूटस्ट्रैप की JS की फ़ाइल है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, bootstrap.min.js। तो गाइस ये मैंने बूटस्ट्रैप जो है वो इंक्लूड कर लिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हम एक फार्म बनाते हैं। गाइस बूटस्ट्रैप मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जो हमारा फार्म है वो थोड़ा खूबसूरत हो, क्योंकि जो सिंपल HTML के अंदर होता है वो थोड़ा सा मतलब इतना खूबसूरत नहीं होता, सिंपल होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिव लगा लेता हूँ क्लास कंटेनर और इसके अंदर
क्लास कार्ड और लेकिन गाइस इससे पहले मैं एक काम और करना चाहूँगा कि हमारे जो कंटेनर है उसके अंदर जो लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक्चुअली मैं रो लगाना चाह रहा था, तो बस कार्ड हेडर, और हेडर क्या होगा हमारा H1 टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ हेड फॉर्म, और अगली वो लगाता हूँ क्लास कार्ड बॉडी। तो इसके अंदर हमारा मेन फॉर्म होगा, तो मेन फॉर्म का टैग लगा लेता हूँ मैं फॉर्म, और फॉर्म के अंदर मैं क्या करता हूँ फॉर्म ग्रुप का एक टिप लगा लेता हूँ, क्लास फॉर्म ग्रुप, और इसके बाद लेबल। स्टूडेंट्स जो हम हमारी डीबी के अंदर डेटा सेव करने जा रहे हैं वो हम स्टूडेंट्स पर करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का सबसे पहले क्या आता है नेम आता है। हमारी 3-4 फील्ड्स होंगी, तो सबसे पहले जूम कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स का नेम है, तो नेम के लिए इनपुट फील्ड लगा लेते हैं, और इसका नेम होगा नेम आईडी नेम क्लास फॉर्म कंट्रोल, और ये रिक्वायर्ड होगा। तो गाइस इसको एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्म को, तो उससे पहले हम अपना जो सबमिट का टैग है वो अभी लगा देते हैं इनपुट टाइप सबमिट। तो इसका नेम पास करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू पास कर देते हैं वैल्यू से, और क्लास btn प्राइमरी। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल को रन करके देख लेते हैं। practice/add.php। तो गाइस ये हमारा फॉर्म है, और फॉर्म में देखें कि जो हेडिंग है वो काफ़ी बड़ी आ रही है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मैं इधर H4 लगा लेता हूँ, H4 थोड़ा छोटा होगा। H4, और इसके अलावा ये बिल्कुल ही टॉप के साथ मैच कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही ना टच कर रहा है ऊपर पेज के साथ, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और मैं अपने कंटेनर के साथ MT5 लगा देता हूँ, मतलब मार्जिन टॉप 5। तो गाइस ये हमारा फॉर्म है। अब हम बाकी की जो फील्ड्स हैं वो भी इसके अंदर रख लेते हैं। नेम हो गया, उसके बाद क्या आता है फादर नेम, और ये हम अपनी इनपुट का नेम भी चेंज करते हैं फादर अंडरस्कोर नेम। उसके बाद क्या आता है क्लास या सेमेस्टर। गाइस सेमेस्टर के लिए हम क्या करते हैं कि इधर ड्रॉप डाउन लगा लेते हैं या सेमेस्टर, तो ये एक तरह की इन्फो है स्टूडेंट्स की जो हम सेव करते हैं। तो क्या करते हैं इधर ड्रॉप डाउन लगा लेते हैं सेलेक्ट नेम सेमेस्टर आईडी सेमेस्टर और क्लास फॉर्म कंट्रोल, और ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में वैल्यू ये फर्स्ट नल छोड़ देते हैं और इधर लिख देते हैं चूज सेमेस्टर, और ये रिक्वायर्ड होगा। तो अभी हमारे सेमेस्टर कितने होते हैं 8 होते हैं, तो 8 लगा लेते हैं टैग्स ऑप्शन के। तो मैं क्या देता हूँ इधर 1 फॉर द फर्स्ट, 2 फॉर सेकंड, 3 फॉर थर्ड and 4 for fourth
5 for 5th and 6 for 6th, 7 for 7th और लास्ट 8 for 8th. तो गाइस ये हमारे सेमेस्टर हो गए। इसके अलावा भी अगर हम इसके अंदर फील्ड्स डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर, डिव क्लास, फॉर्म ग्रुप और इसके अंदर लेबल क्या, फ़ोन। तो फ़ोन का लेबल डाल देते हैं और एक इनपुट फील्ड डाल देते हैं, टाइप टेक्स्ट और फ़ोन और आईडी क्या होगी, फ़ोन क्लास फॉर्म कंट्रोल और ये क्या होगी, रिक्वायर्ड, के उसका जो फ़ोन नंबर है वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा गाइस एक और चीज़ आती है, ईमेल। और ईमेल के लिए टाइप ईमेल होती है और आईडी और नेम ईमेल। तो गाइस ये हमारा एक कंप्लीट फॉर्म बन चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको डेटाबेस में सेव करना है। इस इन्फो को आप एज्यूम कर लें कि ये एक स्टूडेंट फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट्स की इन्फो को हमने डेटाबेस के अंदर सेव करना है। तो ये हमारे सेमेस्टर आ गए, ड्रॉप डाउन आ गया और बाकी की इन्फो आ गई। तो गाइस सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारी जो डीबी है उसके अंदर जाके एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि जो इन्फो सेव होनी है वो टेबल के अंदर ही सेव होगी। तो अपने लोकल होस्ट में जाते हैं, लोकल होस्ट के अंदर अपनी जो प्रैक्टिस वाली डीबी है उसके अंदर जाते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं न्यू, और मैं क्या करता हूँ इसका नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो हमें फ़िलहाल ज़्यादा कॉलम्स की ज़रूरत है इसके अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें चाहिए आईडी, क्योंकि हर टेबल की एक यूनिक की होती है जिसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो हम आईडी रख लेते हैं और इसको बना देते हैं प्राइमरी के लिए ऑटो इंक्रीमेंट पे चेकबॉक्स पे क्लिक करें तो ये क्या होगा, प्राइमरी बन जाएगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड हैं। सबसे पहले जैसे नेम है तो इधर नेम का कॉलम रख लेते हैं, और उसके बाद फादर नेम है तो फादर नेम का कॉलम रख लेते हैं। उसके बाद ईमेल है, ईमेल का कॉलम आ जाएगा, देन फ़ोन। तो गाइस ये हमारा टेबल है। नेम चूँकि टेक्स्ट होता है तो हम इसे varchar रख लेते हैं, या टेक्स्ट की फील्ड रख लेते हैं, और इसकी लेंथ ऑटो होती है। टेक्स्ट को भी हम रख देते हैं, फादर नेम को टेक्स्ट, ईमेल को हम क्या करते हैं, ये भी टेक्स्ट रख लेते हैं क्योंकि ईमेल भी टेक्स्ट होता है। फ़ोन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, फ़ोन नंबर भी टेक्स्ट रखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात फ़ोन नंबर के अंदर डैशेस वगैरह आ जाती हैं, इसलिए हम तो गाइस इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको लो नल कर देते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ फील्ड्स होती हैं वो नल आती हैं। वैसे तो हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है, लेकिन बाज़ दफ़ा इश्यूज़ हो जाते हैं, इस वजह से मैं इनको नल ही छोड़ देता हूँ। और ये हमारा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस टेबल के अंदर जो हमारा डेटा है वो सेव करना है। तो देखते हैं किस तरह से। अब देखें गाइस ये हमारा फॉर्म बन चुका है। अब इस फॉर्म को हमने क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट कहाँ करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो PHP का हमारा कोड होता है वो लिखना पड़ता है। तो PHP और MySQL की क्वेरीज लिख के, कोड लिख के हम उसको सेव करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ इधर और इसको सेव कर लेता हूँ, add_process.php के नाम से। तो गाइस अब
आप जैसा आप जानते होंगे कि फॉर्म की एक एट्रीब्यूट होती है मेथड, कि आप कौन से मेथड में फॉर्म को सबमिट करना चाह रहे हैं। तो मैं पोस्ट में करता हूँ इसको, क्योंकि जनरली जो फॉर्म होता है वो पोस्ट मेथड के अंदर ही सबमिट होता है। और उसके बाद एक्शन का एक एट्रीब्यूट होता है। तो एक्शन हमें बताता है कि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इसका डेटा वो कौन से पेज पे लेके जाएगा। अगर हम इस एट्रीब्यूट को खाली छोड़ देंगे तो ये सारा का सारा डेटा वापस लेके इसी पेज के ऊपर आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको जो हमारा ऐड प्रोसेस वाली फ़ाइल है इधर भेजना है जितना भी डेटा है हमारा। तो एक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, add_process.php उस फाइल का नाम दे देते हैं। तो गाइस जो हम पोस्ट मेथड का फॉर्म जो होता है जब सबमिट करते हैं तो उसका डेटा क्या होता है कि पीएचपी की एक अरे है $_post। तो उसके अंदर क्या होता है कि सारा का सारा डेटा उस दूसरे पेज में आ जाता है, जिस पेज का हम नाम देते हैं इसके एक्शन टैग के अंदर। अगर नहीं देंगे तो इसी पेज पे आ जाएगा, लेकिन आएगा $_post की अरे के अंदर। तो हम अभी चेक कर लेते हैं। तो पीएचपी का टैग लगाते हैं सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट आर करके देख लेता हूँ, प्रिंट आर $_post। ठीक है गाइस। तो अभी मैं इधर से डेटा इंटर करके फॉर्म को सबमिट करता हूँ। तो नेम मैं अपना लिख लेता हूँ, फादर नेम अब्दुल हमीद, और ईमेल एड्रेस मेरा है mzahadofficial29@gmail.com। फ़िलहाल तो मैं पास आउट हूँ, लेकिन इधर मैं 8th सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ या 7th कर लेता हूँ। और फ़ोन नंबर मेरा है 030598298843। तो मैं अब इसको सबमिट करता हूँ। तो गाइस ये देखें कि जो हमारी $पोस्ट की अरे थी उसके अंदर जितना भी डेटा था वो सारा आ चुका है। नेम आ गया, फादर नेम आ गया। उसके बाद अब ये देखें कि जो अरे है, जो अरे का इंडेक्स है, उसके इंडेक्स पे जो हमारी इनपुट फील्ड्स थी उनका नेम है। ये जो हमारी इनपुट फील्ड्स थी उनका नेम है, जैसे नेम, फादर नेम, ईमेल। तो गाइस ये देखें कि ये पहले इंडेक्स पे नेम, दूसरे इंडेक्स पे इनपुट फादर नेम, तीसरे पे ईमेल। ये एक की वैल्यू पेयर की शक्ल में हमारे पास डेटा आ गया एक अरे के अंदर। तो गाइस अब हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स बना लेते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके अंदर इन्हें रख लेते हैं। जैसे सबसे पहले $नेम, और इसके अंदर हम क्या सेव करवाते हैं कि जो हमारे $पोस्ट के अंदर नेम आ रहा है, $पोस्ट नेम। इसी तरह गाइस बाकी की जितनी भी फील्ड हैं उनको इसके अंदर रख लेते हैं, जैसे फादर नेम। तो मैं इनको एक तरफ कर देता हूँ पेस्ट। ईमेल, ईमेल के बाद है सेमेस्टर, सेमेस्टर के बाद क्या है, फ़ोन। तो गाइस हमने क्या किया कि इन वेरिएबल्स के अंदर जितनी भी उधर से वैल्यूज़ आ रही थी इनपुट फील्ड्स की, वो हमने इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा ली, इन वेरिएबल्स को असाइन कर दी। तो अब डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने MySQL की क्यूरी को एग्जीक्यूट करना होगा। तो ज़ाहिर सी बात है क्यूरी तो एग्जीक्यूट होगी अगर हमने DB से कॉन्टैक्ट करना है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ $SQL के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपनी क्यूरी को सेव करवाता हूँ। तो क्यूरी लिखता हूँ इंसर्ट इनटू हमारा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा, सॉरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के कॉलम्स कौन से हैं, कॉलम है नेम, फादर नेम, ईमेल, फ़ोन। सॉरी हम एक कॉलम डालना भूल गए सेमेस्टर का, नेम, फादर नेम, ईमेल। और गाइस इधर हमने एक कॉलम अभी और डालना है सेमेस्टर का। तो आफ्टर ईमेल हम एक कॉलम और डाल देते हैं, सेमेस्टर। और मैं इसको इंट कर देता हूँ, लेंथ 10 कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी।
तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमेस्टर और देन फ़ोन। क्या होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स कॉलम नेम्स, और नेक्स्ट होगा वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़, जो इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर है हमारे पास। तो अभी देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले क्या है, नेम। $नेम, और उसके बाद फादर नेम, गाइस यहाँ पे वेरिएबल सेव करवाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो फर्स्ट पोजीशन पे कॉलम नेम है, उसके अंदर जो हम वेरिएबल देंगे, वैल्यूज़ के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे जो वेरिएबल देंगे उसकी वैल्यू सेव होगी। जो सेकंड पे है उसके अंदर जो वैल्यू देंगे वो सेकंड पोजीशन वाले के अंदर सेव होगी, तो इसका ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल को हम इसके अंदर सेव करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेमेस्टर, उसके बाद नेक्स्ट है फ़ोन। तो गाइस ये हमारी होगी क्यूरी। तो अब ये क्यूरी तो हमने लिख लिया और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा लिया। तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL का फंक्शन होता है, उसको हम एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, $रिज़ल्ट के अंदर। $रिज़ल्ट के अंदर मैं इसको सेव करवा लेता हूँ।